नाम में तमाम हाज़रीन को, डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम शुरू करें, भाई आफ्ताब की मौत का हम सबको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि मौत का मतलब जुदाई है और जुदाई से गम पैदा होता है। जब हमारे किसी अजीज़ ने एक लंबा अरसा हमारे साथ गुजारा होता है और वो हमसे जुदा होता है, तो उस वक्त हमें बड़ा दुख लगता है, उसकी बातें याद आती हैं। जैसे इज़हार ख्याल भी कुछ लोगों ने किया, तो उसकी बातें याद करके आंसू बहते हैं, गम होता है, दुख होता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है कि औरों की मानद गम ना करो जिनके पास कोई उम्मीद नहीं। लेकिन इमसाल की किताब हमें बताती है सादक मरने पर भी उम्मीदवार है। सादक शख्स जब मरता है तो उसकी मौत खुदा की नजर में गिरा कदर है। खुदा सादक लोगों की रूहों को वेलकम कहता है। जब स्टीफनस को शहीद किया जा रहा था तो लिखा है कि उसने कहा कि मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को खुदा बाप की दानी तरफ खड़े देखता हूं, जबकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह खुदा बाप की दानी तरफ जाकर बैठ गया है। लेकिन यहां पर जब स्टीफनस मसीह की खातर शहीद हो रहा है तो यीशु मसीह उठकर खड़ा हो गया है। किस लिए? ताकि अपने खादम की रूह को वेलकम कहे, उसको मुबारक कहे। और बाइबल हमें बताती है, लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से मसीह यीशु में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। कलाम उनको लकी कहता है, कलाम उनको मुबारक कहता है। हम तो ये कहते हैं कि बड़ा अफसोस हुआ, कहना भी हमें चाहिए, लेकिन कलाम हमें ये कहता है कि वो शख्स जो मसीह पर ईमान रखता है वो मरता नहीं बल्कि मसीह में सो जाता है। आमीन। और जब कोई सो जाता है तो वो इस उम्मीद और इस ईमान पर सो जाता है कि मैं सुबह उठ जाऊंगा। आमीन। तो कलाम हमें बताता है कि जब खुदा का बेटा यीशु आएगा तो जो सोए हुए हैं हम उनसे हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, बल्कि पहले वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे और फिर बाकी हम जो हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अगर हम तरतीब से कलाम को पढ़ना शुरू करें तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि मतुसिला के बारे में लिखा है 969 साल वो जिंदा रहा, लेकिन फिर भी एक दिन मौत तो उस पर आई। खुदा का बंदा नूह 950 साल तक जिंदा रहा, लेकिन फिर भी मौत उस पर आई। आदम 930 साल तक जिंदा रहा, लेकिन फिर भी एक दिन उसको मरना पड़ा। उसका बेटा सेद 912 साल तक जिंदा रहा, लेकिन फिर भी मौत उस पर आई। तो इब्रानियों 9:27 में लिखा है कि आदमियों के लिए एक बार मरना और अदालत का होना मुकर्रर है। यह पक्की बात है, चाहे जितना मर्जी हम जिंदा रह ले। आफ्ताब भाई जो है वो और भी जिंदा रह लेते, फिर भी एक दिन उन्होंने जाना ही था। लेकिन यह खुदा का इंतजाम है। कितने लोग जानते हैं ये खुदा का इंतजाम है? अगर अपने हाथवा से गल होए ना तो आप किसी को मरण ही ना दिए, यकीन जाने। लेकिन ये अथॉरिटी, ये इख्तियार उसने अपने पास रखा है कि मुझे देने का भी इख्तियार है और वापस लेने का भी इख्तियार है। पौलुस क्या कहता है? हम सब यहां पर जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, हमारा वतन आसमान पर है। हम यहां पर 4 दिन के मेहमान हैं और यहां पर हमें अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। और आज मैं मेन बात बस आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि मौत आए क्या करना है हमें। मौत तो आनी है, ये हम सबको पता है, बाइबल हमें बताती है हम सब ने मरना है। जितने आदम से पैदा हुए हैं उनमें से 2 लोग हैं जिन पर अभी तक मौत नहीं आई, एलिया और हनूक। बाकी सब पर मौत आई है और मौत आती रहेगी। मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुका है। और इसलिए तो पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। इसका मतलब है ईमानदार लोगों के लिए मौत नुकसान नहीं बल्कि नफा है। तो इसलिए इससे पहले कि मौत आए हमें अपने आप को मसीह की आमद के लिए और इस मौत के लिए तैयार होने की जरूरत है। नए साल पर मैंने नई पैदाइश पर यहाँ पर कलाम सुनाया, भाई भी यहाँ पर आए हुए थे,
तो मैंने कलाम सुनाने के बाद जो है वो मैंने लोगों को कहा कि जितने भी लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की वो खड़े हो जाएं, और उनमें से एक वो भी था। आमीन। तो बाइबल हमें बताती है कि अगर हम तौबा करेंगे तो खुदा हमारे सारे गुनाहों को माफ करने में सच्चा और कादिर है। इससे पहले कि मौत आए, हमें मौत के लिए अपने आप को तैयार करना है, और मसीह की दूसरी आमद के लिए, क्योंकि मसीह बहुत जल्द मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। ना भी जल्द आए तो हमने तो उसके पास जाना है कि नहीं। मुझे दाऊद की यहां पर बात याद आ गई है। दाऊद ने बड़ी तसल्ली पाई। दाऊद का जब बेटा पैदा हुआ, उसने 7 दिन का रोजा रखा और वो मातम करता रहा, आंसू बहाता रहा। लेकिन जब वो मर गया, दफनाने वाले दफना कर आ गए, तो वो जमीन से उठा, उसने खाना खाया, उसने रोटी खाई, उसने पानी पिया, उसने कपड़े चेंज किए, उसने गुस्ल किया। तो उसके मुलाजमों ने कहा कि ये क्या बात हुई, जब वो लड़का जिंदा था तो हमने तुझे जमीन से उठाने की कोशिश की लेकिन तू नहीं उठा। उसने कहा अब मुझे पता चल गया है कि वो मेरे पास वापस आने का नहीं, अब मैंने उसके पास जाना है। सो मसीह जल्दी आए या ना आए, लेकिन हमने तो उसके पास जाना है कि नहीं, जाना है कि नहीं। हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो देखें हम कितनी तैयारी करते हैं, शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, टिकट लेते हैं, वीजा लेते हैं, मेडिकल करवाते हैं। किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होने के लिए हमें कितनी टेंशन होती है, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई मसला ना आ जाए। तो नए यरूशलेम में दाखिल होने के लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है कि नहीं। और तैयारी क्या है? 4 सादा बातें। ईमान लाएं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उसके बाद सच्ची तौबा करें, उसके बाद गुनाहों की माफ़ी के लिए पानी का बपतिस्मा लें, और उसके बाद पाक रू पाएं, रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने में मशगूल रहें, खुदा की राहों पर चलें, उसकी फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारें, उसके खौफ में ज़िंदगी गुजारें, रूह के फल अपनी ज़िंदगी में लगाएं, जो कि लिखा है बस तौबा करो और तौबा के माफिक फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे। उसके बाद मसीह में कायम रहें, जान देने तक वफादार रहे, तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मरने से पहले ये सब कुछ करें, और जहां तक हो सकता है खुदा के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें, और जानबूझकर गुनाह ना करें। अचानक हो जाए तो उसकी फौरन माफ़ी मांग लें। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, सफनिया की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा, और जितने अपनी तलछट पर जम गए और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सजा और जजा ना देगा, उनको सजा दूंगा। आप जानते हैं मुकाशवा की किताब में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक शख्स के काम के माफी देने के लिए अजर मेरे पास है। अगर हम मुकाशवा की किताब 20वें बाब को पढ़ें तो वहां पर बार बार ये जिक्र आया है, जब आखिरी दारत होगी तो लिखा है कि छोटे और बड़े मुर्दे सब उसके सामने पेश किए गए, और लिखा है उनका इंसाफ उनके अमाल के मुताबिक किया गया। यानी अगर अच्छे अमाल हैं तो वो दानी तरफ वालों से कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास को जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसको मिरास में लो। और बाईं तरफ वालों से कहेगा, उससे हमेशा की आग में चले जो जहां रोना और दांतों का पीसना है। यानी अमाल के मुताबिक इंसाफ किया गया है, यानी कोई रू रायत नहीं है, कोई तरफदारी नहीं है। और वो जज जो है वो आप जानते हैं ऐसा जज है, वो किसी से पैसा नहीं लेता, ना किसी से रिश्वत लेता है। यहां पर अगर कोई कत्ल भी कर दे तो हम पैसा देकर उसको छुड़वा लेते हैं, लेकिन वहां पर कोई ऐसी रिश्वत नहीं होगी। वहां पर जो अदालत करने वाला है वो कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, तुम भी मेरे हो, मैं ही अपनी मुट्ठी खोलता हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता हूं। इसलिए जब वो आएगा तो यहां पर लिखा, फिर मैं चिराग लेकर। चिराग क्या है? दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। ये 66 किताबें जो उसने मुझे और आपको दी हैं, ये वो लेगा, इसको लेगा और वो ढूंढेगा, वो तलाश करेगा। पहले तो वो खोए हुओं को ढूंढने और गुनहगारों को निजात देने के लिए आया था ना, लेकिन अब वो ईमानदारों की तलाश करेगा। पूरी दुनिया में, तमाम मुमालिक में, हर गांव में, हर शहर में वो कलाम लेगा और तलाश करेगा, ढूंढेगा। किसको? अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को, जो जान देने तक वफादार रहे हैं, जिन्होंने अपना मार लिया, अपनी अना को, अपनी खुदी को
ख़त्म कर लिया, और जो उसके फरमाबरदार हैं उनकी वो तलाश करेगा, चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करेगा। और जितने अपनी तलछड़ पर जम गए, तलछड़ का मतलब है जितने अपनी जिद पर जम गए, जितने कलाम सुन सुनकर सुन हो गए, जो कलाम पर अमल नहीं करते, जो टस से मस नहीं होते। मुझे यहाँ पर एक शख्सियत याद आ गई, उसका नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, खुदा का बंदा नूह 120 साल तक मुनादी करता रहा, लोग टस से मस नहीं हुए, लोगों ने किसी ने भी तौबा नहीं की। आखिर खुदा ने कश्ती का इंतजाम किया और अपने बंदा को कहा, इसमें चला जा, तेरा खानदान रास्तबाज है, तू रास्तबाज है, मैं तुम्हें हलाक नहीं करना चाहता। और बाकी सारे लोगों को उसने हलाक कर दिया, जिनको 120 साल तक खुदा का खादम कलाम सुनाता रहा। आज भी खादम सारी जिंदगी कलाम सुनाते रहते, लेकिन दुख की बात यह है कि लोग टस से मस नहीं होते। लोगों को चाहिए कि देखें, कलाम में लिखा हर एक बंदा अपना साथ देगा। हमारा काम है आपको कलाम सुनाना। अगर हम आपको सच्चाई का कलाम सुना रहे हैं या कई दफ़ा सख्त भी आपको कलाम सुना रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा आपका है। अगर आप नहीं तौबा करेंगे तो इसमें नुकसान हमारा नहीं है। अगर आप कर लेते हैं तो बात सही में कौन दाखिल होगा? आपने दाखिल होना ना। तौबा करो और जू लो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इस तरह से खुदा के ज़ूर से ताजगी के दिन आए। तो खुदा का बंदा नूह 120 साल तक मुनादी करता रहा, किसी बंदे ने तौबा नहीं की। मरने से पहले तौबा करना बहुत ही जरूरी है। और जितने अपनी तलछड़ पर जम गए ते जड़े कहते जी आ जग मिठा ते अगला के नहीं डिठा, कलाम कहता वो उनको सजा देगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। सब ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम है, उनको सजा देगा। जो जिद्दी हो गए, ढीठ हो गए हैं, बाइबल कहती आखिरी जमाने में लोग जिद्दी हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे और लोग कलाम से कान फेर लेंगे। अपने कानों की खुजली के बायस बहुत सारे उस्ताद बना लेंगे।